नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा मकर संक्रांति के बारे में क्या बताया अनिरुद्धाचार्य जी ने। सुनते हैं आगे की कथा। कारण क्या है? हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना परफेक्ट है, गणित कितनी परफेक्ट है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता, जो कि इस बार तो ये जो एक महीना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा तिथि की हानि हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है और सीधा त्रयोदशी आ जाती है। तिथि की जो हानि हुई, वह जो एक दिन घट गया, वह एक दिन जाके अधिक मास में जुड़ जाता है। साल भर में जो घंटे, मिनट, सेकंड घटते बढ़ते हैं, उनको ले जाके एक अलग माह में रखा जाता है। ये अनादि समय से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है यदि वो तिथि की हानि हो रही है। मतलब कितनी बारीक निगाहें हैं। उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी देखो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता था कि ये तिथि इस दिन हानि हो रही है, इस तिथि की, ये तिथि घट रही है, ये तिथि बढ़ रही है। उस सारी तिथियों को नजर रखी जाती है, कौन सी तिथि कितने घंटे घटी, कौन सी तिथि कितने घंटे बढ़ी। जो घटी तो वो जाके कहाँ पूरी होगी, वो जाके पुरुषोत्तम 3 साल में फिर वो पूरा चक्कर लग जाता है। तो वही तिथियों के छोटे थोड़े मिनट घंटे के घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे ना। सूर्य उत्तरायण कब से होते हैं? मकर से। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं, तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किए, पहला। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया जब भगवान शिव ने उन्हें जटाओं से छोड़ी, तो भगीरथ जी के साथ गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर से मिली थी। इसलिए बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, आज का ये त्योहार मकर संक्रांति का, यह गंगा सागर स्नान करने का, कपिल भगवान के दर्शन करने का है। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ, मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? शाम का वक्त होने को है, पर एक्सिस बैंक में जरूरत के वक्त नहीं देखा जाता। गुड इवनिंग। का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए बताइए, तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम।
और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया ना, कारण तिल गरम होती है। और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान हफ्ते हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना भाई? विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल।